नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इसमें गर्म हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति गर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समय अजित पवार और मुख्यमंत्री शिंदे के बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि शिंदे साहब को जब भी कुछ नाराजगी होती है तो वो सातारा चले जाते हैं, ऐसा विरोधी पक्ष नेता बेड़गुट्टीवार कह रहे हैं। सर, आप क्या मानते हैं? कुछ जब से अजित पवार जी ने वार रूम बनाया है और दूसरा वार चालू हो गया है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि सब कुछ सही है महाराष्ट्र सरकार में, सत्ता में? ये जो बोलते हैं जी कि जब वो नाराज हो जाते हैं सातारा चले जाते हैं, तो दरे करके उनका गांव है सातारा के पास, वहाँ चले जाते हैं। महाबलेश्वर के पास है वो। तो सर ये सच नहीं है, क्योंकि उनका जो गांव जाने का प्रोग्राम रहता है वो कैसे है ना, वो किसान आदमी है जी। बेसिकली ही लव्स फार्मिंग, ही लव्स विलेजेस, ही लव्स हिज ओन विलेज। तो उनको वहाँ जाने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते हैं जी। और अभी ऐसा नहीं है कि कल कुछ हुआ, आज रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अपसेट करने वाली और सेट करने वाली, ऐसी दोनों बातें दिन भर होती रहती है। और मुख्यमंत्री के जीवन में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उसके लिए वो उठ के गुस्से में चले जाते हैं वो, और उस प्रकार के वो उनका स्वभाव वो नहीं है, वो बैलेंस आदमी है। तो ये जो किसी ने कहा है कि भाई वो गुस्सा होता है तो वो गांव चले जाते हैं, ऐसा नहीं। विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस के जो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका ये प्रोग्राम है सर पहले से तय होता है जी। देखो, हेलीकॉप्टर से वो जा रहे थे, वो हेलीकॉप्टर हवा की इसमें, फिर वापस आए, वापस गए, कार से गए। तो ये सब पहले से ही तय होता है सर। वहाँ पे बंदोबस्त 3 दिन पहले उसकी अधिसूचना निकलती है। तो वो 3-4 दिन पहले जिसकी अधिसूचना निकले, उनका वो जो वहाँ का टूर है, दौरा है, उसके बारे में, तो इसका क्या संबंध है? ऐसा कुछ नहीं। ये अभी क्या है ना कि इररिस्पॉन्सिबल जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का ही ये विरोधी पक्ष नेता। अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। हाँ नहीं, सत्ता के बारिश में कौन है? कांग्रेस ही है। विरोधी पक्ष नेता करके ये ऐसे ही बोलेंगे सर। इनको ये नहीं है, वो कोई हॉट हेडेड है और कुछ भी बोल सकते हैं, बक भी सकते हैं। तो उनका मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। अभी उसने दूसरी जो बात कही है उसमें तथ्य है, जो वॉर रूम की बोली है, मगर उसमें थोड़ा ये ऐसा है कि अभी अपने शिंदे साहब है गांव में जी। और कैसे है ना, मीटिंग लेने के लिए समझो मेरा और आपका ऑफिस बाजू बाजू में है, और मेरे ऑफिस में इतने लोग बैठ नहीं सकते जी, क्योंकि उनको सभी से कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए एक मीटिंग लेनी थी। तो मैं पूछ सकता हूँ आपको कि भाई आपके ऑफिस में बैठूँ? आप तो नहीं आज टूर पे गए हो, तो आप बोल सकते हैं हाँ बैठे हो। सर एक याद रखो कि बिना परमिशन उनके ऑफिस में जाके अजीत दादा बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। उन्होंने उनको फ़ोन किया होगा, उनको पूछा होगा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो कल मैं मेरी मीटिंग जो है वो आपके वॉर रूम में लूँ, चलेगा? वैसे भी वो मीटिंग वॉर रूम की ही मीटिंग है, मतलब सभी जितनी सिस्टम्स है, जितने डिपार्टमेंट्स है, इनका 15 अगस्त और बाद में भी जो कुछ कोऑर्डिनेशन करना है और हमने जो निर्णय लिए है उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में मैं मेरी ओर से, क्योंकि वो सर नियोजन मंत्री भी है अर्थ मंत्री के साथ साथ, तो उनका कहना था कि आर्थिक तरतूद और उसका प्लानिंग, तो हर एक डिपार्टमेंट का जो प्लानिंग रहता है उसके लिए मैं उनका एक बड़ा मीटिंग लेना चाहता हूँ। तो मेरे सर उनका टेम्पररी मेकशिफ्ट ऑफिस है ना, उनको उनका ऑफिस जो उनको दिया था वो पसंद नहीं था, वो अनलकी भी था करके वो अभी दूसरे ऑफिस में बैठ रहे हैं। सचिवों का 2 ऑफिस मिला के, वहाँ पे इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है जैसा वॉर रूम है, तो उन्होंने वहाँ पे लिया। यहाँ तक सब ठीक है सर जी, मतलब इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और आपत्ति लेने लायक नहीं। उन्होंने पूछ के ही बैठे हैं। लेकिन सर इससे पहले राहुल नार्वेकर ने शिंदे साहब के कुर्सी पे बैठा दिया अजित पवार को, उनका स्टिकर निकाल के, ये भी तो हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले। सर उसके बारे में भी चलो आपने बात निकाली तो मैं बोल देता हूँ। हम दोनों जी ये 2 चेयर पे बैठे हैं, हमने और एक चेयर रखी है इधर, और इसके ऊपर मेरा नाम है। तो यहाँ पे कोई महोदय आने वाले हैं, बड़े आदमी, और इन वक्त पर ऐसा होता है कि मेरे लिए जो चेयर है उस पर मैं जाके बैठ सकता हूँ, बाद में आया मैं, और यहाँ पे महोदय जो आने वाले हैं बड़े,
उनके लिए चेयर ये है, तो उनका चिक्का भी लगाया हुआ है। वो मुख्यमंत्री होंगे ऐसा नहीं, कोई भी होंगे, अध्यक्ष। तो अगर ये मुख्यमंत्री आते नहीं है वहां पे वो फंक्शन में, ये पक्का है, उनका इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि भाई नहीं आ रहे, तो ये कुर्सी खाली छोड़ के ये बाजू में बैठे हैं, ये कुर्सी खाली छोड़े, ये डेकोरम में बैठता नहीं है सर, फ्रेम खाली दिखता है पूरा एक कुर्सी। हाँ, और गलत है ना भाई, मुख्यमंत्री आए नहीं है तो सर राहुल नार्वेकर ने चुपके से वो निकाला स्टिकर और उनको बोला बैठ जाओ। सर ये फॉर्मेलिटी है जी, ये कुर्सी खाली रखना, वो क्या बाला साहब की कुर्सी नहीं है, मिल गया ना मसाला सर मीडिया को, और क्या चाहिए सर। मीडिया अभी मीडिया का लास्ट शब्द जो है ना या, वही कायम रख के आगे दो शब्द अलग लगाने की बारी आ गई है। वो कुछ भी करते हैं, अभी वो पागल हो गया है, उनको कुछ न कुछ चाहिए। सर उन्होंने निकाल के बाकायदा उनको बैठने को दिया, यह क्या बुरा हुआ क्या? मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रहती और मुख्यमंत्री नहीं आते तो यही मीडिया लिखता था कि मुख्यमंत्री नाम का चिपका हुआ स्टिकर तो दिख रहा था, मगर मुख्यमंत्री आए नहीं, पूरी टाइम कुर्सी खाली रही, ऐसा करते हंसते थे। किसी ने पेपर में लिखा था कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर उन्होंने चिट्ठी निकाली क्या जी? अजित दादा ने निकाली? नहीं निकाली। किसने? तो स्पीकर ने निकाला, राहुल नार्वेकर जी ने निकाली, वो सभाध्यक्ष थे, उन्होंने निकाली। और फंक्शन में ऐसा अच्छा नहीं लगता है खाली कुर्सियां, वो बाला साहब के लिए एक बार रखी थी खाली कुर्सी जी। एक बार ऐसा हो सकता था कि कुर्सी हटा देते तो वो भी अच्छा होता था। सर फिर ये कुर्सी इधर ही आती थी। हाँ, तो वही करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया, स्टिकर लगा दिया, बैठो इधर। सर फर्क क्या पड़ा, वो कुर्सी इधर लाना जी, वही होता था। फिर ये मीडिया बोलता था मुख्यमंत्री की कुर्सी हटा दी और इनकी कुर्सी इधर ले ली। मीडिया को बोलना है तो सर मीडिया बोलेगा ही, कुत्ता है तो काटेगा ही, मसाला मिलेगा कोई भी बोलेगा। तो मसाले की भी कोई हद होती है कि नहीं? आप छोटी छोटी चीजों, पैर की चप्पल इधर की इधर रख दी, मैं मुख्यमंत्री के पास चप्पल रख दी, क्या यार क्या मीडिया है। तो चलो वो छोड़ो, मगर वार रूम का भी ऐसे ही कुछ है। वार रूम का भी ऐसा ही है कि उन्होंने वो परमिशन से यूज किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर दिक्कत नहीं है क्या? तो दिक्कत है। वो अलग टाइप की है। क्या हुआ है कि हमने थोड़ा सा इसके बारे में बोला भी है इसके पहले। वो अभी क्या है ना, अजीत दादा का जो स्वभाव है जी, वो खाली एग्रेसिव नहीं है, वो पॉसेसिव भी है। मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज में कोई सहजता नहीं होती है, एक दूसरे को हर्ट करने की फीलिंग आती है। वो जानबूझकर करते ही है हर टाइम, ऐसा नहीं, कई बार करते भी है। किसी को वो बीच में रोकते टोकते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो उनका स्वभाव है। और यहाँ पे ऐसा है कि अभी मीडिया एक माहौल ऐसा बना रहा है कि भाई दादा से शिंदे साहब को, दादा से भाई को खतरा है, उनको भाई बोलते थे ना हम लोग थाना में, भाई तो दादा से भाई को खतरा है। अभी हम लोग एक शांति से पूछेंगे कि भाई सच में खतरा है क्या? सो इमेज को खतरा है, मुख्यमंत्री पद को खतरा नहीं है। वो जानते हैं, अमित शाह निर्णय लिया है ऑलरेडी, वो कन्विंस किया है। मगर क्या है ना कि एक मुख्यमंत्री की जो गरिमा है जी, उसको अजित दादा धक्का देने में चुकते नहीं। वो धक्का देने की कोशिश नहीं करते, मगर उनसे हो जाता है। वो बोलता है ना, देर करता नहीं मैं, देर हो जाती है। वैसा इनका हो गया है कि इनसे वो हो जाता है। तो अभी क्या लगता है सर, दो विचारधारा अलग अलग लग रहा है क्या आपको? सर स्वभाव भी अलग है दोनों के, कार्यशैली अलग है, कार्य पद्धति अलग है। ये शिंदे साहब मिलनसार आदमी है जी, और ये जो है वो, ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये एक थोड़ी आढ़्यता भी है उनमें, अकड़न बोलते हैं ना, वो भी है उनमें, ईगो बोलते हैं, ईगो वो भी है उनमें। मगर थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि वो अभी थोड़ा ना अपनी मर्यादा में नहीं रह रहे। वो सीता के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, वैसी फडणवीस और शिंदे साहब ने इनको एक काल्पनिक रेखा खींच के दी है और दिखाई भी है। मगर देख रहा हूं मैं वो रेखा बार बार क्रॉस करते हैं, उल्लंघन करते हैं। और इसका सिर्फ शिंदे साहब के ऊपर असर नहीं होता है, मगर लोगों के ऊपर होता है। और मीडिया जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, उससे शिंदे साहब की इज्जत को खतरा है, ऐसा लगता है लोगों को। अगर लोगों पर असर हो रहा है तो इसका परिणाम चुनाव पर भी हो सकता है फिर आगे। हाँ होता है ना, इसके नुकसान तो बीजेपी का होगा, सब मिला के। बीजेपी का होगा, शिंदे साहब का होगा, इनका भी होगा, तीनों का होगा। तो ये समझ लेना चाहिए उनको कि बस देखो, शिंदे साहब के शुरुआती कार्यकाल में एक ही उप मुख्यमंत्री थे फडणवीस,
और वो आदत से मजबूर होने के कारण मुख्यमंत्री पहले थे जी, तो उन्होंने एक बार माइक लिया और बोले, ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होती रही। बाद में फडणवीस साहब को याद आया और मीडिया में हाईलाइट भी ये हुआ जो वो। सामने मीडिया बैठा है वो हरामखोर मीडिया है। वो छोटी छोटी चीजों को इतना बात का बतंगड़ बना देता है कि हम दोनों में गैर समझ हो जाएगा, हम दोनों में मनमुटाव हो जाएगा और अपोजिशन को खिंचाई करने का मौका मिल जाता है। तो उन्होंने फिर वो अभी देखो कभी भी जी, वो ऐसा कोई हलचल नहीं करते, बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाते, बात नहीं करते कि जिसकी वजह से आहत हो शिंदे साहब या उनकी गरिमा को धक्का लगे। अभी इनको ये सीखना चाहिए, वो सीखे नहीं है अजीत दादा, और इससे सर बुरा मैसेज जा रहा है। और थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि अजीत दादा के और शिंदे के बीच में भी थोड़ा मनमुटाव हो ही रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी के अंदर भी मनमुटाव दिख रहा है सर, काफी अजीत लोग- दादा के प्रति यस, नहीं, अजीत दादा के आने की वजह से है ना, जो डिसीजन लिया गया है उसकी वजह से लोग अपने आप को अनसिक्योर समझ रहे हैं। जो नेता लोग समझ हैं, रहे हैं, ये पर्टिकुलर यस, बीजेपी के जो जी, कार्यकर्ता है जिन्होंने हाँ, मेहनत की है, अभी सामने उनको जो मौका मिलने वाला था मौका चला गया उनका। पहले तो शिंदे साहब की वजह से जी, गया था, अभी इनकी जी, वजह जी, से जी। तो क्या रह गया। जितनी सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी तो वो सामने कांग्रेस में से और इसमें से करने वाले थे। इसका पूरा फायदा सर कांग्रेस उठाएगी, 100% उठाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है। कांग्रेस उठाने की इसमें नहीं, कांग्रेस में लीडर बताओ मुझे, इनके फडणवीस के तुलना का एक लीडर बताओ मुझे कांग्रेस भले में। ठीक हो, कौन है? फडणवीस की तुलना का ही बताओ, शिंदे की तुलना का एक आदमी बताओ, अजीत दादा की तुलना का भी उसमें शरद पवार की, इसमें शरद पवार तो खुद है नहीं, जी, अमोल कोले वगैरह छोटे हैं, वो कोई वो गरिमा रखने वाले नहीं है। प्रफुल्ल पटेल की तुलना का कौन है इनके पास? कोई नहीं है। कांग्रेस के पास लीडर ही नहीं है सर। ये सब जो है ना, ये टोली है खाली। जी हाँ, ये गोविंदा की टोली है। वो ये सर, लेकिन हुल्ला करता आप है। जो बोल रहे हैं बात आपका सही है कि नेता नहीं है, लेकिन सब जो नाराज होंगे सर, विपक्ष को ही वोट देंगे ना सर। नाराज होंगे, कौन नाराज होंगे? इनसे जो नाराज होंगे, भाजपा, शिवसेना और एनसीपी जो नाराज होके, दूसरा कौन सा ऑप्शन बचा? कांग्रेस और उबाठा, दो ही पक्ष विपक्ष दो ही बचा ना लोकसभा के चुनाव में। सर, यही दोनों आमने सामने रहेंगे सर ना। इतनी नाराजगी होगी क्या लोगों में? अभी सब जो ड्रामा चल रहा है सर, इससे तो नाराजगी तो क्या होगा? जरूर दिखेगी। नहीं, नाराजगी एक तो टिकट के लेके होने वाला है, वो आपस में उसके बाद वो कार्यकर्ता और ये छोड़ो, आम आदमी जो है वोट करता है जी, सर। एक कार्यकर्ता पीछे 1 लाख आम आदमी रहता है, बिल्कुल। तो एक कार्यकर्ता नाराज होने से 1 लाख आदमियों को नाराज होने का कारण है। अभी कल भी अमित शाह ने जो बताया कि क्या क्या उन्होंने ये दिया लोगों को, फैसिलिटीज दिया, ये दिया, उसमें सर मुझे एक ऐसा लगा कि अमित शाह जी ने एक गलती वो की, वो कलावती है ना, उसका नाम लिया। सर क्या है ना, मैं अगर अमित शाह होता तो मैं क्या करता, पहले कलावती से संपर्क करता अपने होम मिनिस्टर है, हाँ। जाके भाई तुम्हारा मैं नाम ले रहा हूँ, मैं ये ऐसा ऐसा बोलने वाला हूँ, तो तुम्हारा कोई शिकायत है क्या? सर वो जो औरत है कलावती, रिएक्शन कर दी उसने, वो उसने रिजेक्शन कर दिया, तो इसका कितना बड़ा अपमान हो गया, वो झूठ हो गया। कांग्रेस ने पूछा तो बीजेपी कौन सा पूछा? हाँ, नहीं कांग्रेस से पूछा, वो बोली कांग्रेस के जमाने में मुझे सब कुछ मिला, अच्छा, इनके जमाने में नहीं मिला, ये और थप्पड़ हो गई, उल्टा हो तो गया। अमित शाह को चाहिए था कि वो पहले बात करके पूछ लेते अपने दूतों वो तो सेकंड में मालूम पड़ जाता है। हाँ, तो वो भी गाफिल रहते सर, आजकल बोल देते हैं ऐसा, वो भी मुझे बहुत गलत लगा। और मैं अगर कलावती होता, मैं अमित शाह होता, तो पहले इंक्वायरी करता कि भाई सच क्या है बताओ, मैं लोकसभा में बोल रहा हूँ, वहां पे मैं झूठ नहीं साबित होना चाहिए। और मैं कलावती होता अगर, तो मैं बोलता हाँ बीजेपी के जमाने में मुझे बहुत कुछ मिला, क्योंकि सर अगर नहीं मिला है मिल जाएगा, तो भी मिल जाता उसको, उल्टा 5 का 25 मिल जाता कि तुमने हमारे यहाँ पर समझदारी इज्जत रख दी साहब की। सर सामान्य आदमी सामान्य ही क्यों रहता है, मार क्यों खाता है? इसीलिए क्यों, उसके दिमाग में ये अक्ल नहीं होती है। वो बोल दिया उसने, मुझे कुछ नहीं मिला इनके जमाने में। अभी अमित शाह से पंगा लिया उसने। हाँ, बीजेपी वाले ध्यान रखेंगे, अभी ये कलावती है जिसने हमारे गृह मंत्री को लोकसभा में झूठ साबित किया। ओके ठीक है, या तो नहीं बोले होते कुछ। हाँ, वो उसको बोलना था मुझे मिला, मगर मुझे याद नहीं, मीडिया से बातें नहीं करना चाहिए था, जो हो गया वो समझो। मीडिया वाले भी है ना हरामखोर, वो जहाँ पहुंच गए तुरंत इमीडिएटली उसको। और ये तो बोले थे वो झारखंड में थी, इन्होंने ढूंढ लिया कि वो कहाँ पे की थी, है ना, क्योंकि वो कैसे है, राहुल गांधी गया उस पद पे थी ना वो, तो राहुल गांधी गया था उसके झोपड़े में, खाना खाया था उस समय। जिन लोगों ने कवर किया था इसके झोपड़े में जाके खाना, पहुंच जाएंगे फटाफट। और वो भारत जोड़ो की यात्रा जब आई उधर, तब भी वहां पे थी, तो वो शायद हो सकता है कि वो
कांग्रेस के प्रति आस्था हो उसमें। तो इन लोगों को चाहिए था कि पहले खबरदारी लो। बिल्कुल सर, एक तो कलावती को अगर अकल होती तो वो बोलती थी हाँ, और फायदा मिलता था। वो भाजपा वालों को बोल सकती है देखो तुम्हारा इसकी इज्जत बचाई मैंने, अब हमारी इज्जत बचाओ। हाँ, तो अभी तुम कुछ मदद करो। तो 5 का 25 देते थे उसको। जी। आम आदमी आम रहता है और रास्ते पे ही रहता है, इसका कारण ये है ये दिमाग नहीं चलता ना, इस तरह दिमाग नहीं चलता और मौके का फायदा नहीं उठाते। यस यस। तो सर अजीत दादा और लोकसभा शिंदे लोकसभा निकाल लेते हैं। हाँ। हम अभी लोकसभा निकाल लेते हैं। हाँ। लेकिन इमीडिएटली विधानसभा भी चुनाव है, तो उसमें ये खिचड़ी क्या देख रहे हैं आप? नहीं सर, विधानसभा में 145 लोग चाहिए जी। और ये तीनों का मिलके 175 तक तो पक्का आएगा। पक्का 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 200 की बात कर रहे हैं वो, मगर 175 आएगा सर वो। और इनका सर उद्धव क्या लीडर है क्या? लेकिन फिर ऐसा ना हो 2019 जैसा कि मुख्यमंत्री बनाओ नहीं तो मैं चला, सारे ऑप्शन खुले हैं, ये अजीत पवार नहीं बोल सकते सर? अजीत पवार के इतना भरोसा है इनको? सर अजीत पवार और शरद पवार का जो ये है एग्रीमेंट, उसमें भी मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह से कुछ होगा। तो कमी है सर। बोल चुके हैं 5 बार मुख्यमंत्री बना हूँ, अब मुख्यमंत्री बारी है, तो मुख्यमंत्री के टारगेट तो करेंगे वो। नहीं लगता किस प्रकार से किसको कितने सीट मिलते हैं उसके ऊपर भी है सर, आज बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात सच है कि उद्धव को भी तो कम ही सीट मिला था ना। नहीं, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिलेंगी, इनको नंबर 2 की मिलेगी, नंबर 3 की शिंदे को मिलेगी जी, ये पक्का है। मगर अभी इन्होंने अगर ये बोला है कि शिंदे को ही करेंगे तो कुछ दिन के लिए करेंगे ही उनको, बाद में मगर उनको फडणवीस को करना होगा, अजीत दादा को नहीं कर सकते वो। फडणवीस की भी ये है ना क्लेम है सर। अगर ऑप्शन बनता है तो महाविकास आघाड़ी की, तो सर महाविकास आघाड़ी में जाने के पहले इनको ये सोचना होगा, केंद्र में अगर सरकार आई है मोदी जी और शाह की, सर अजीत दादा के पीछे 24 घंटे के अंदर लगा देंगे ईडी जो वापस गई है सर, जो गैरेज में गाड़ी गई है ना वो वापस बाहर आ जाएगी, फिर उठाएंगे इसको, फिर ऐसा उठाएंगे कि छोड़ेंगे, उबर नहीं पाएंगे। हाँ, तो ये भी उनको मालूम है। वो सर सब ये डर के मारे तो मतलब दूसरी बार चांस दिया गया है। हाँ, तीसरी बार नहीं मिलेगा तो मेरे को नहीं लगता है। मगर शिंदे साहब का मन स्वास्थ्य सर इन्होंने बिगाड़ दिया। एक मन स्वास्थ्य, सरकार अच्छी चल रही थी। आप खुद बोल रहे हैं कि शिंदे साहब तीसरे नंबर चले गए। हाँ ना, वोटिंग में 1 साल। उसका कारण ये शिंदे साहब का दोष नहीं है जी, संगठन नहीं है। मुंबई में भी आप देखेंगे तो संगठन में ऐसा कोई ठोस नेता नहीं है, दमदार आमदार है, मगर वो ये नहीं है, उतने प्रभावशाली नहीं है। शिंदे साहब ही अकेले प्रभावशाली है, बाकी जो है वो इतने प्रभावशाली नहीं है। उसके उल्टा ऐसा है कि राष्ट्रवादी में प्रभावशाली नेता है, बीजेपी में खुद फडणवीस और मोदी शाह है, तो स्वाभाविक है, उसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे। मगर एक बात है कि फडणवीस ने बहुत कोशिश की थी बैलेंस करने की, उसके लिए इनको लाया था, मगर अभी ये ऐसा हो गया कि तंबू में ऊंट घुस गया और वो अभी कब्जा कर रहा है। मराठी में एक मन है, भटाला दिली ओसरी, मैं भट्ट हूं करके बोल सकता हूँ, दूसरा कोई जात वाला बोलेगा तो बोलेंगे कि ए ब्राह्मण के ऊपर इसने ही किया, मैं ब्राह्मण हूं तो बोल सकता हूँ भटाला दिली ओसरी, भट्ट हाथ पाए पसरी। तो ये अजीत दादा जो है वो हाथ पाथ फैलाने लगे और उनकी लात लग रही है शिंदे साहब को और इधर फडणवीस साहब को। ये बात भी सच है और बहुत कुछ बोलना है जी, मगर धीरे धीरे बोलते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारा चर्चा यही था, अजीत पवार और शिंदे के बीच में क्या वार चल रहा है, कोल्ड वार है कि वार्म वार है? ये कोल्ड वार नहीं है, ये कोल्ड नहीं है जी, हॉट वार भी नहीं है, मगर ये वार है। वार तो है। तो ये वार कब तक चलता रहेगा? क्या 2024 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तक चलता रहेगा या इसका परिणाम कुछ और आएगा? इस पे हमारी नज़र पूरी तरह से बनी रहेगी। आप रोज के अपडेट देने पड़ेंगे आपको। आप देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा और एक आपको बताना है, मेरा मराठी जो चैनल है अनिल थत्ते गगन बेदी, वो भी अभी शुरू हुआ है, जोर शोर से हम उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मुद्दे मैं हर एक गगन बेदी के प्रोग्राम में बोल रहा हूँ कि हमारा हिंदी चैनल मुद्दा भारत का भी आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अनिल थत्ते गगन बेदी मराठी चैनल है, वो भी आप देखिए। ये दोनों चैनल आपके ही हैं। धन्यवाद सर, बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।